भगत प्रेम सो सगुन सोई, भगत प्रेम सो। भक्त के प्रेम बस भगवान निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार रूप में भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। मनु जी महाराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं। एक तत्व द्वय विधि भय भगतन मनोभिराम, प्रगटे युगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी मनु जी के सामने प्रकट हुए। अब मनु जी कहते हैं अगर ये निर्गुण निराकार है तो ये सगुण साकार रूप में क्यों दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई पड़े? ये भक्त की भावना से, भक्त ने अपने हृदय में जैसी भावना भगवान के प्रति रखी वही भाव का स्मरण किया, भगवान उसी रूप में भगवान सामने प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान का स्वरूप कहता है, कहते हैं नील सरोरुह नील मणि, नीले मणि के समान, आसमान के समान नीला स्वरूप है। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनके स्वरूप को देख करके लज्जित हो जाएं, ऐसा सुंदर रूप। और भगवान के छवि का दर्शन करते हैं। भगवान ने कहा कि मनु जी महाराज अब आप कुछ मांगो। तो मनु जी महाराज क्या मांगे भगवान से? भगवान के दर्शन हो गए तो मनु जी कहते महाराज अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपको दर्शन मिला है तो आप कुछ तो मांगो। तो मनु जी महाराज कहते हैं यदि आपको देना ही है तो हम आपसे तो कुछ नहीं मांगते, हम आपको ही मांगते हैं। ये देखो भक्ति की भावना, भगवान से भी कुछ नहीं लिया। भगवान से कहते प्रभु यदि आपको देना ही चाहते हैं तो बोले कि आप देना चाहते हो आप ही हमारे घर में आ जाएं, आपको ही हम मांगते हैं, आपसे अलग क्या मांगे। तो भगवान ने भावावेश में आकर के कहते हैं आप सरे खोजो कहाँ जाए, आप में अपने समान पुत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं अपने समान पुत्र कहाँ से पाऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि अपने समान दे दो। भगवान भावावेश में कहते हैं एवं मस्तु। विचार किया कि अरे मनु जी ने तो मुझे मांगा नहीं, मनु ने मुझे मांगे नहीं, मनु जी ने मुझे मांगा नहीं, मैंने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे समान तो कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाऊंगा। अब विचार करते हैं कि अब क्या करें, अब तो बात बिगड़ गई। तो दोबारा फिर से कहते हैं और मनु जी इतने प्रसन्न हुए, वरदान में भगवान को पुत्र के रूप में मांगते हैं। और राम जी ने देखा कि मनु जी ने मुझे नहीं मांगा, मेरे समान मांगा है, इसलिए भगवान यहाँ पे एक अपने स्वरूप अपने समान किसको भेजते हैं, जो मनु जी महाराज को अपने समान का वचन दिया है। तो राम जी के समान कौन है? भरत ही जान राम पर छाही, श्री राम जी के समान है भरत जी। तो श्री राम जी ने मनु जी के वचन को पूरा करने के लिए भरत जी के रूप में आते हैं, और एक रूप में उधर भरत जी के रूप में आते हैं, और स्वयं जो वचन कहा है कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, तो एक रूप में श्री राम स्वयं पुत्र बन के आते हैं। और दोनों पुत्रों की सेवा के लिए दो अनुचर, तो एक के साथ में लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने के लिए, और एक में भरत जी के साथ में शत्रुघ्न रूप में आते हैं। तो चार रूप में भगवान कहते हैं कि मैं आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा, और अपने अंशन सहित, मैं अपने अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के सहित आपके घर में पुत्र बन के जन्म लूंगा। मनु जी महाराज को वरदान दिया। अब भगवान मनु जी को वरदान देने के बाद माता शत्रुपा खड़ी थी, तो बोले माता जी आप भी वरदान मांग लीजिए, आप भी कुछ मांगिए। तो भगवान मनु जी के वरदान से तो उन्होंने मांग लिया पुत्र। तो शत्रुपा जी कहती हैं कि जो
वर नृप चतुर नृप मांगा। जो वरदान मेरे पति ने मांग लिया वह मेरे लिए ही तो है। भाई पुत्र का वरदान तो पत्नी के द्वारा ही संपन्न होगा। तो बोले कि जो वरदान मेरे पति ने मांगा वह मेरे लिए है, मुझे और क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा अपनी कृपा करके एक वरदान दिया। और इसके बाद मनु जी को वरदान मिला। शत्रुपा जी ने बड़ी चतुरता से भगवान से वरदान मांगा, बड़े इतना सुंदर वरदान मांगा। कहते हैं सोई सुख सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। जो भगवान संतों को सुख देते हैं, स्नेह देते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। और आप जैसा उनको देते हैं वही सोई विवेक सोई राहानि प्रभु हम ही कृपा करि देव। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, यह वरदान दो। शत्रुपा जी की बात को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। विवेक का तो आशीर्वाद दिया ही, और इसके साथ साथ शत्रुपा जी को वरदान देखा कि बड़ा सुंदर वरदान मांगा। जो मनु जी को मांगना चाहिए वह शत्रुपा जी ने मांग लिया। तो फिर मनु जी के मन में फिर स्मरण आया कि लगता है भगवान से एक वरदान और मांग लें। तो भगवान से फिर मनु जी दोबारा वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि सुत विषयक तव पद रति होई मुहि बड़ मूण कहाए जन कोई। आप मेरे घर में पुत्र बन के आएंगे, लेकिन कभी ये भावना ना रहे कि आप ब्रह्म हैं। आप जो पुत्र बन के आएंगे तो वह पुत्रवत प्रेम मुझे प्राप्त हो, और ऐसा प्रेम हो कि आपके वियोग होने के बाद मैं अपना जीवन ही ना, मेरा जीवन ही ना रहे। भगवान का जैसे जन्म हुआ चारों तरफ एक सुखी ही आनंद बरसने लगा। इधर जो है सखी माता ने देखा, पुत्र के रुदन की आवाज सुनी। लगता है अभी पता नहीं निश्चित पुत्र है कि पुत्री, इसलिए भ्रम है। और जैसे देखा राम जी का जन्म हुआ है, राम जी का जन्म होते पुत्र की सूचना लेके महाराज दशरथ जी को देते हैं। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्नता के साथ वह अपने गले में जितने आभूषण पहने थे सब उतार करके दान करते हैं। और इधर अवधपुरवासी आ करके महाराज दशरथ जी को बधाइयां देते हैं। पाए सुख समाचार नृप के कुमार भय अवधपुरवासी बन फूले ना समाये हैं। धाये अनुराग भरे भूप को बधाई देन नाय नाय शीस जिन बचन सुनाए हैं। धन्य अवधेश रघुवंश मणि धन्य 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 जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो इन अवध निवासिन ने चौथे पन भूपति ने चार फल पाए हैं। वह भगवान ने वचन दिया था चार पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और भगवान चार पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं चार चार प्रगटे ललनवा भवन वाम बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवन वाम बाजे बजनवा।